नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 हिंदी का पाठ 6 पढ़ाने वाली हूँ, जिस कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर भगवान के डाकिए किनको बताया गया है? तो पक्षी और बादल को बताया गया है। क्यों बताया गया है? क्योंकि ये भगवान के संदेश को लेकर आते हैं और इन संदेश को हम नहीं पढ़ पाते हैं बादलों के, परंतु ये आपस में समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अर्थ को कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और जो बादल हैं वह क्या है? भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब पक्षी और बादल क्या करते हैं? एक महादेश से मतलब एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बता रहे हैं कि बादल क्या संदेश लेकर आया है, पक्षी क्या संदेश लेकर आया है, इस बात को हम नहीं समझ पाते, परंतु पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इस बात को समझ जाते हैं, उनके पत्र को पढ़ लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं, मतलब हम तो यही आकलन करते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती। मतलब हम तो यही समझ पाते हैं कि एक देश की जो धरती है वह दूसरे देश को सुगंध भेजती। किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से, क्योंकि हवा जब चलती है तो यहाँ की हवा या वायु वहाँ जाती है और वहाँ की हवा या वायु यहाँ आती है और वह सौरभ हवा में तैरती हुई पक्षियों की पंखों पर तैरता है। और बता रहे हैं कि जो ये हवा है वह पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में आता जाता रहता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और बता रहे हैं कि जो भाप है तो वो क्या है? पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हमारे यहाँ पर क्या? बादल के रूप में गिरता है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या है कि कहीं पानी गिरता है बहुत दूर और हमारे यहाँ पे क्या है? ठंडी हवा आने लगती है या हमारे यहाँ पे भी पानी गिरने लगता है। तो यही बता रहे कि एक देश का जो भाप होता है वह दूसरे देश में पानी बन करके गिर जाता है। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ में हम देखेंगे प्रश्न अभ्यास से प्रश्न कविता से। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? पक्षी और बादल क्या भगवान के डाकिए होते हैं, क्यों होते हैं ये हमें बताना है। तो पक्षी ने और बादल ने क्या है? भगवान के संदेश को हमें आकर बताया है या लाने का काम किया है। उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि डाकिया भी यही काम करता है कि हमारे संदेश को लेकर आता है और पक्षी और बादल भी क्या करते हैं? हमें संदेश लेकर आते हैं। उनके लाए संदेश को हम अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं, पर पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उनको अच्छी तरह से पढ़ समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी क्या है? आचरण करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो इसका आ जाएगा पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। अगला है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है तो और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये पंक्तियां यहाँ पर इस भाव को स्पष्ट कर रही हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं?
तो कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार डाकिये संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल डाकिये का संदेश लाने का काम करते हैं, अर्थात भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ लेते हैं, इस पर अमल भी करते हैं। नदियाँ समान भाव से सभी लोगों को अपने पानी को बांटती हैं। पहाड़ भी समान रूप से हमें एक साथ खड़ा होने की प्रेरणा देते हैं। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल सुगंध हमें बांटते हैं और कभी भी हमें भेदभाव नहीं करते। उनके पास चाहे दुर्जन व्यक्ति चला जाए या सज्जन व्यक्ति चला जाए, यदि वो मीठे फल देते हैं तो वो मीठे फल ही प्रदान करेंगे। ठंडी हवा चल रही है तो ठंडी हवा ही प्रदान करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये बुरा व्यक्ति है तो इसको नहीं दूँ, हवा अच्छी नहीं दूंगा, या ये अच्छा व्यक्ति तो इसको अच्छी हवा दूंगा या अच्छे फल दूंगा या इनको पूरे फल दूंगा। इस प्रकार की भावना उनके अंदर नहीं होती, वो सभी को समान भाव से देखते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो एक देश की धरती अपनी सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा के माध्यम से, पानी को बादलों के माध्यम से भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को क्या है, सुगंध भेजती है। अगर पाठ से आगे पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द, आपसी सद्भावना, एकता की दृष्टि से देख सकते हैं। यह हमें यही संदेश देते हैं। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य और के अनुसार काम करता है। बादल का कार्य प्रकृति प्रेम को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है, तेजी से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। वे बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम और एकता का संदेश बांटती हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से प्रेम और एकता और भाईचारे का संदेश विश्व में फैलाना चाहिए। अगला है, हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका क्या है? इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो हमारे जीवन में डाकिये की अहम भूमिका है। डाकिया द्वारा जो डाक लाना, पत्रों को बेसब्री से इंतजार करना, डाकिये से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके परिचय सभी लोग हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिया का महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है जितने की पहले था। कई अन्य देशों ने होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं या इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ करता है। गर्मी, जाड़ा, बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में उनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।